तो हरियाणा के रेवाड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह, वो हमने आपको सुनवाया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। तिरुपति प्रसादम में मिलावट के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। 9 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी। कई दिनों से इस मामले को लेकर विवाद की स्थिति है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। अब उसी कड़ी में आंध्र प्रदेश ने प्रसादम में मिलावट विवाद के लिए एसआईटी का गठन किया है। अब ये टीम ही पता लगाएगी कि आखिर किस तरह से प्रसादम में कथित मिलावट का खेल चल रहा था। आखिर क्यों प्रसाद की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ही इस मामले को उठाते हुए दावा किया था कि तिरुपति प्रसाद के लिए जिस घी का इस्तेमाल होता है उसमें जानवरों की चर्बी मिली है। उनकी तरफ से लैब की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया था। उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता चला गया और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। प्रसादम को एक स्पेशल किचन में तैयार किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोटू के नाम से जानते हैं। प्रसादम बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को दी जाती है जो कई सदियों से इसी काम को करते आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो इस प्रसाद को बनाते हैं उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति रहती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी के अलावा चना, बेसन, चीनी और चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का उपयोग होता है। ये प्रसाद इतना खास है कि 2014 में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने की प्रथा आज से 300 साल पुरानी है। जानकार ये मानते हैं कि इसी वजह से इस प्रसादम की अहमियत ज्यादा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा है कि शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है। भक्त अब मंदिर में लड्डुओं के संबंध में अपनी चिंता छोड़ दें। प्रसादम में पशुओं की चर्बी विवाद के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में पवित्रता के लिए तमाम सनातन अनुष्ठान किए गए। इस बीच मंदिर में भक्तों का आना लगातार जारी है। प्रसादम विवाद के बावजूद भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। मंदिर प्रशासन की माने तो तिरुपति के भक्तों को पशु चर्बी विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ा। मंदिर में 4 दिनों में 13 लाख लड्डू बिके, यानी रोजाना औसतन 3.5 लाख लड्डू बिक रहे हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान लड्डू बनाने में पशु चर्बी समेत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने इन आरोपों से इंकार किया। इस बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने TTD को घी की आपूर्ति करने वाली तमिलनाडु स्थित कंपनी AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FSSAI ने घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और स्पष्टीकरण मांगा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी का केंद्रीय लाइसेंस क्यों न निलंबित किया जाए।